नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गति तात गच्छति। ऐसी कृपा करें कि सदैव हम आत्म कल्याण के मार्ग पर ही चलने का प्रयत्न करें और हमारे जीवन लक्ष्य की प्राप्ति कर सकें। कल्याणकामी सभी लोगों को एक बात हृदय से समझ लेनी चाहिए कि अगर जीव एक बार परमात्मा का हो जाता है, परमात्मा उस जीव को स्वीकार कर लेते हैं। एक तो हम कहते हैं कि हम परमात्मा के हैं, परमात्मा की शरण में हैं। एक परमात्मा कहते हैं तू मेरा है, तू मेरी शरण में आ जा। अर्जुन के ऊपर दोनों प्रकार से भगवान ने कृपा की। वैसे अर्जुन को भगवान कह रहे हैं पांडवा नाम धनंजय। पांडवों में धनंजय अर्थात अर्जुन परमात्मा का विभूति स्वरूप है। इतना होने पर भी, और अर्जुन भी एक बार कहता है शिष्यस्ते हम साधि माम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूँ, मैं आपकी प्रपत्ति स्वीकार करता हूँ। फिर भी शब्दों की जो प्रपत्ति है, शब्दों की जो शरणागति है, वो पूर्ण शरणागति नहीं होती है। शरणागति होती है हृदय से, जब हमारा चित्त इस बात को स्वीकार कर लेता है। मन और बुद्धि इनके स्तर जरा उथले हैं। कोई भी वस्तु जब चित्त का स्पर्श करती है, चित्त में संचित होता है, इकट्ठा होता है, फिर वो जन्म जन्मांतर तक आसानी से नहीं मिटाया जा सकता। बहुत सुदृढ़ मजबूत संस्कार होता है। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं चित्रकूट चित्तचार, जो सुंदर चित्त है वही चित्रकूट है। वहाँ जो भी साधना की जाती है वो अचल होती है, स्थायी होती है, स्थिर होती है। अगर भगवान सौभाग्य दें तो आधिभौतिक क्षेत्र में इस भूमंडल पे जो चित्रकूट पवित्र स्थान है वहाँ रहा जाए, अति उत्तम है। अगर वो संभव नहीं है तो अपने चित्त को ही चित्रकूट हम बनाएं। अगर हमारा चित्त जो है चित्रकूट जैसा पवित्र रघुनाथ जी का विहार स्थल बन जाए, जहाँ चित्रकूट प्रभु सब दिन बसत। भगवान वैसे तो सगुण साकार रूप में सब जगह नहीं बसते हैं, उनके कुछ विशिष्ट स्थान हैं जहाँ सगुण साकार रूप में सदैव निवास करते हैं। निर्गुण निराकार रूप में विभू है, सब जगह परिपूर्ण है, उससे कोई भी खाली स्थान नहीं है। फिर भी कुछ ऐसे विशेष स्थान हैं जिनको भगवान छोड़ के नहीं जाते हैं। उसमें चित्रकूट भी है, जनकपुर भी है और ब्रज 84 कोश के अंतर्गत जो ब्रज का क्षेत्र है, भगवान वहां से कभी बाहर नहीं जाते हैं। और जो महर्षि वाल्मीकि ने 14 प्रकार की भक्ति के साधन बताए हैं, वो भी भक्तों के हृदय में भगवान जो हैं सगुण साकार रूप में सदा निवास करते हैं। तो हम केवल इतना कह रहे थे कि जीव अगर सही ढंग से परमात्मा का शरणापन हो जाए और परमात्मा उसको स्वीकार कर ले, सगुण साकार रूप में स्वीकार कर ले। अगर परमात्मा ने उसको स्वीकार कर लिया तो परमात्मा कभी किसी का त्याग नहीं करते। हनुमान जी महाराज इस विषय में बहुत चतुर है। आप जानते हैं हनुमान जी की आराधना क्यों करनी चाहिए। वैसे तो सकाम भक्त हनुमान जी के पास पहुंचते हैं अपनी अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए, परंतु हनुमान जी से एक ही अपेक्षा रखनी चाहिए, राम रसायन तुम्हारे पास। हनुमान जी के पास राम रसायन है,
राम जी के रस का भंडार है। अगर हमको एक बार राम रस मिल गया तो संसार के जितने रस हैं सब फीके हो जाएंगे, सब फीके हो जाएंगे। अभी हमको राम रस नहीं मिल पा रहा है। और हनुमान जी जब कृपा करके जीव को परमात्मा का दिव्य रस पान करा देते हैं, वो दूसरे में किसी में इतनी योग्यता नहीं, इतनी क्षमता नहीं कि जो राम रसायन हमको पान करा दे। केवल एकमात्र श्री आंजनेय हैं, राम रसायन तुमरे पासा, तुमरे ही पासा अगर कर दें तो ज्यादा अच्छा होगा, ज्यादा अच्छा होगा। परंतु होंगे, हनुमान जी ने औरों को कृपा पात्र बना दिया होगा ना, और जिसके ऊपर हनुमान जी की कृपा हुई होगी तो उसके पास भी राम रसायन पहुंच गया होगा। इसीलिए राम रसायन तुमरे ही पासा नहीं कहा गया। तो हम बता रहे थे कि हनुमान जी महाराज जो हैं बहुत सावधान हैं, बहुत सावधान हैं। जब किष्किंधा में भगवान श्री राम के साथ उनका मिलन होता है तो हनुमान जी महाराज भगवान से निवेदन करते हैं, नाथ सेल पर कपिपति रहे, सो सुग्रीव दास तबहि। भगवान पर्वत पे राक्षसों सिरम बानरों के राजा निवास करते हैं, परंतु वो आपके दास हैं। बानरों के राजा हैं परंतु वो आपके दास हैं। तेईसन नाथ मैत्री कीजिए, उनके साथ आप मित्रता कीजिए। भगवान ने कहा कि अगर वो बानरों के राजा हैं और इतने ऊंची कक्षा में हैं, राजा हैं, फिर वो मेरे दास कैसे हो गए? सो सुग्रीव दास तबहि, वो आपके दास हैं। कहा महाराज, जीव जीव है, परमात्मा परमात्मा है। ये संपूर्ण सृष्टि जो है आपकी गुलाम है, आपकी सेवक है, आपका दास है। वो कहते हैं ना, राम एक देवता, पुजारी सारी दुनिया। वास्तविक में देवता तो एक ही है, परमात्मा श्री राम, और सारी दुनिया उनकी सेवक है, दास है। भगवान ने कहा ठीक है, तो उसको मेरे समीप आना चाहिए था, अगर मेरा दास है तो मेरे पास आना चाहिए। महाराज आप तो जानते हैं, पहले तो आपने उसको राजा बना दिया और फिर राजा बनने के बाद उसका राज छिन गया। ऐसी स्थिति में जब उसका राज छिन गया तो उसकी जो मानसिक स्थिति है वो बिगड़ चुकी है। उसने अपना मानसिक संतुलन खो दिया है। ऐसी स्थिति में प्रभु आप चल के उसको संभाल लें और तेईसन नाथ मैत्री कीजिए, उसके साथ आप मित्रता कीजिए। हनुमान जी ने यह नहीं कहा कि आप उसको सेवक बना लीजिए। पहले बता दिया कि सेवक हैं, परंतु ठीक है कि किसी कारणवश मानसिक स्थिति बिगड़ गई है तो पुनः उसको सेवक के रूप में स्वीकार कर लीजिए, ऐसा भी हनुमान जी कह सकते थे। परंतु हनुमान जी महाराज ने ऐसा नहीं कहा। हनुमान जी कहते हैं तेईसन नाथ मैत्री कीजिए। जीव चाहता है उसका स्वाभिमान, उसका अभिमान, अहंकार टूटे नहीं। आप सब यहां जितने भी बैठे हैं, थोड़ी भी अहंकार पे चोट लगती है सहन नहीं होता है। हम क्या कर देंगे कुछ नहीं कहा जा सकता, केवल अहंकार पे थोड़ी सी चोट पड़े नहीं सहन होता है। तो हनुमान जी ने विचार किया, सेवक बनाएंगे तो सेवक के तो अहंकार को भगवान रहने नहीं देंगे, अनेक प्रकार से उसके ऊपर चोट पड़ेगी।
और जब उसके ऊपर चोट पड़ेगी तो निश्चित है कि सुग्रीव अपने दास भाव को भुला देंगे। इसलिए अच्छा ये है कि जिसमें इनका स्वाभिमान बना रहे, अहंकार जो है पूर्ण रूपेण गलित ना हो। यह अहंकार जो भिन्न भिन्न शाखाओं में बटा हुआ है वो जुड़ के एक मजबूत रस्सी के रूप में भगवान के साथ जुड़ जाए। तो हम केवल इतना ही बताना चाह रहे थे कि हनुमान जी ने भगवान से निवेदन किया कि आप सुग्रीव के साथ मित्रता कीजिए। ये नहीं कहा कि सुग्रीव आपसे मित्रता करना चाहता है। जीव के अंदर इच्छा है या नहीं है, और अगर जीव परमात्मा के साथ एक बार मित्रता कर भी ले तो उसका निर्वाह कर सकेगा या नहीं, संदिग्ध है। कहा नहीं जा सकता कि ऐसा करेगा ही, परंतु परमात्मा जिसको एक बार स्वीकार कर लेते हैं, अपना बना लेते हैं, तो परमात्मा उसका त्याग नहीं करते। तो भगवान श्री राम ने सुग्रीव के साथ मित्रता की और सुग्रीव ने अपने किए हुई प्रतिज्ञा को भुला के, चातुर्मास पूर्ण हो चुका था और ऐसी स्थिति में भी सीता शोध के लिए कोई कार्य प्रारंभ नहीं किया गया था। वो तो हनुमान जी महाराज ने सुग्रीव को सचेत किया, जागृत किया कि देखो भगवान श्री राम ने तुमको ये राज, ऐश्वर्य, पत्नी इत्यादि सब कुछ प्रदान कर दिया। तुमने भगवान से प्रतिज्ञा की थी कि चातुर्मास पूर्ण होने के बाद सीता शोध का अभियान प्रारंभ हो जाएगा, परंतु अभी तक आप कुछ नहीं कर रहे हो। आप ये नहीं भूलो कि भगवान के तर्कस में वो बाण अभी मौजूद है, जिस बाण के द्वारा बाली जो है एक ही बाण में स्वर्ग सिधार गया। वो बाण भगवान का भी तर्कस में मौजूद है। भय और प्रीति सब प्रकार से हनुमान जी ने समझा के कार्य प्रारंभ कराया। और भगवान ने यहाँ विचार किया, उधर माता सीता जी निमिष निमिष करुणानिधि जाहि कलम संबीत, माता सीता जी को एक एक निमिष जो है एक एक कल्प के समान व्यतीत हो रहा है। और भगवान श्री राम जो हैं सीता जी के बिरहे में, आप जानते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तान तास्ते भजामि हम। अगर जीव परमात्मा के बिरह में व्याकुल है तो परमात्मा भी उसी भाव को पुष्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम भगवान के बिरह में दुखी हो रहे हैं तो भगवान दुखी नहीं होते होंगे। अच्छा है, भगवान को दुखी मत करना। आप सब तो समझदार हो, भगवान को परेशान नहीं करते हो, अच्छे हो, बहुत अच्छे हो, समझदार लोग हो। तो भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी से कहा, सुग्रीवहु सुधि मोई विसारी। सुग्रीव ने मेरी सुधि नहीं ली और जय सर हतऊ मूड कहाँ काली। जिस बाण के द्वारा बाली मारा गया उसी बाण को सुग्रीव के लिए प्रयोग में लिया जाएगा और सुग्रीव को कल मार दिया जाएगा। भगवान श्री राम जरा आवेश में दिखाई दिए। लक्ष्मण जी ने कहा, महाराज मैं अभी जाता हूं, सुग्रीव को आपको बाण का प्रयोग नहीं करना पड़ेगा, सुग्रीव को उचित दंड दे के मैं आ जाता हूं। उसी समय भगवान श्री राम ने कहा, जो कुछ भी है, जैसा भी है, सुग्रीव हमारा मित्र है, हमने उससे मित्रता की है। अर्थात भगवान श्री राम जिसके साथ एक बार अपना संबंध जोड़ लेते हैं, जो जिस भाव से संबंध जोड़ ले फिर उसका निर्वाह करते हैं, पूर्ण रूप में निर्वाह करते हैं, उसको छोड़ते नहीं है। तो केवल हम सबको अपने कल्याण के लिए परमात्मा के साथ एक सुदृढ़ मजबूत संबंध जोड़ना है और उसमें भगवान से ही निवेदन करें, तू दयाल दीन हो, तू दानी हो भिखारी। उस छोटे से पद में
गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो ही मोही नाते अनेक अनेक संबंध बताए। आप ब्रह्म हैं, हम जीव हैं, आप स्वामी हैं, हम सेवक हैं, तात मात पिता सखा सब कुछ आप हैं। इसमें से जो भी संबंध आपको अच्छा लगे वो आप हमारे साथ स्वीकार कर लीजिए। तो बस नित्य प्रति इस पद को बोलते हुए परमात्मा से प्रार्थना करनी चाहिए, निवेदन करना चाहिए कि प्रभु आप कौन से नाते को स्वीकार कर रहे हैं, कम से कम कृपा करके हमें बता तो दीजिए, आपने कौन सा संबंध स्वीकार किया है। हम तो संबंध का चयन करने में असमर्थ हैं, और हम जो भी संबंध चुन भी लेंगे तो वो स्थायी नहीं हो पाएगा। थोड़े समय के बाद हमारी स्थिति तो बदल जाने वाली है। इसलिए कृपा करके आप जो भी संबंध स्वीकार किए हैं उससे हमको अवगत करा दीजिए, और जिससे कि उस तरफ आगे बढ़ने के लिए हम कोशिश करें। और जब तक ये संबंध पक्का ना हो जाए, परमात्मा आपको ना बता दें, पंजीकरण ना हो जाए, रजिस्ट्रेशन ना हो जाए, तब तक शांति से बैठने की जरूरत नहीं। परमात्मा को खूब परेशान करो, कभी तो होंगे कि अब भाई बहुत हो गया, अब छोड़ इन सब परेशानियों को, बोल क्या चाहता है, कहेंगे, जरूर कहेंगे। तो रोज सुबह से शाम तक पुकारो, आर्त भाव से पुकारो। कुछ समय तो समझेंगे कि मूर्ख है, पागल है, पुकार रहा है, परंतु बाद में लगेगा कि जो कुछ भी है, मूर्ख है, पागल है, इतने लंबे समय से पुकार रहा है, तो अब इसकी एक बार प्रार्थना सुननी ही चाहिए, सुननी ही चाहिए। और आपको मालूम है हमारे त्रिभुवन गुरु वैष्णवाचार्य भगवान शिव बार बार वर मांगे, बार बार भगवान से निवेदन कर रहे हैं। भगवान से एक बार कह दो और भगवान स्वीकार कर लेते हैं, बारंबार क्यों? तो हमने पहले भी बताया है कि हमारी बात का कोई विश्वास नहीं। जो अभी हम भगवान के सामने मांग रख रहे हैं, थोड़ी देर में हम बदल जाने वाले हैं। इसलिए बारंबार जब एक ही मांग को हम दोहराएंगे तो परमात्मा कहेंगे कि हाँ, अब धीरे धीरे इसके हृदय में निश्चय हो रहा है, इसकी बुद्धि जो है निश्चयात्मक हो चुकी है, और अब ये जो मांग कर रहा है वो इसके हृदय की मांग है, हृदय की प्यास है, हृदय की तड़प है। तो जब इस प्रकार की स्थिति में हम सब आ जाएं, तब समझना चाहिए कि भगवान की तरफ से कृपा का प्रसाद हमको प्राप्त होगा और संबंध। तो बस आत्मकल्याण के मार्ग पर ही चलने का प्रयत्न करें, कुछ नहीं। हम परमात्मा की कठपुतली हैं, हम परमात्मा के शरणापन हैं। जिस प्रकार जहां ले जाना चाहें, स्वर्ग नर्क कहीं भी ले जाएं, कुछ भी हो। बाली ने स्पष्ट कह दिया, यही जोनी जन्मों कर्म बसता राम पदन राम। बाली में अभिमान है, अहंकार है, सब कुछ है, परंतु भगवान के प्रति सद्भाव भी है। जो कदाचि पुनि मारही तो पुनि हों सनाथ। तो उसके हृदय में भगवान के प्रति भाव है। हृदय प्रीत मुख वचन कठोर, हृदय में प्रेम और ऊपर से कठोर शब्दावली का प्रयोग। तो अगर ऐसा नहीं होता तो बाली को वो सौभाग्य प्राप्त नहीं होता। बाली जो है भगवान का दर्शन करते हुए इस पंच महाभौतिक शरीर का त्याग किया है, और सुमन माल जिमि कंठ ते गिरत न जाने ही ना। जबकि भगवान के बाण से अत्यंत भयंकर पीड़ा होती, अगर कोई दूसरा व्यक्ति बाण चला के किसी का शिकार करे तो उसको कितनी पीड़ा होगी, कितनी वेदना होगी। परंतु सुमन माल जिमि कंठ ते, जिस प्रकार से हाथी के गले से पुष्पों की माला गिर जाए, इस प्रकार से शरीर का त्याग कर दिया और सामने भगवान। तो इतनी अच्छी मृत्यु सौभाग्यशालियों को मिलती है, बहुत बड़ा उसका पुण्य रहा।
ठीक। तो इस विषय में हम ज़्यादा आत्मकल्याण के मार्ग पर चलने का प्रयत्न करते रहें, अच्छी बात है। और जीवन लक्ष्य की प्राप्ति नहीं चाहिए हमें, जीवन लक्ष्य नहीं चाहिए कल्याण, हमें चाहिए प्रभु परमात्मा, परमात्मा की शरणागति। केवल हमको परमात्मा की शरणागति, हमको केवल परमात्मा की भक्ति चाहिए। हमको परमात्मा नहीं चाहिए, नहीं चाहिए परमात्मा। परमात्मा को विवश होकर आना पड़ेगा अगर भक्ति है तो। भक्ति को छोड़ के भगवान अलग नहीं हो सकते हैं। चतुर नाम बपू एक, भगवान इनसे अलग होते ही नहीं है कभी। चारों के स्वरूप में भगवान जुड़े रहते हैं, भक्तों के हृदय में भी बैठे रहते हैं सगुण साकार रूप में, गुरु के हृदय में भी बैठे रहते हैं, और भक्ति में तो ओत प्रोत है। भक्ति में मालूम भी नहीं पड़ता कि कहाँ हैं कैसे हैं। दूसरों के तो भक्त और गुरु के तो हृदय में है, पर भक्ति में मिल गए हैं, भक्तिमय है सिरा। तो बस हमको तो एक ही मांग होनी चाहिए कि परमात्मा के श्री चरणों में प्रेम हो। हमें परमात्मा नहीं चाहिए, परमात्मा के चरणों में प्रेम चाहिए। प्रेम की तरफ आप आगे बढ़ो। और जैसा रामचरितमानस का आप पाठ करते हो, उसमें थोड़ा सा बैठ के शोध कार्य करना कि भगवान को प्राण प्रिय भक्त कौन से हैं। पूरे रामचरितमानस में भगवान ने किस किस को किस किस स्वरूप में स्वीकार किया, और भगवान को प्राण प्रिय कौन है, कैसे भक्त भगवान को प्राण प्रिय होते हैं, उनमें क्या लक्षण है, उस विषय में शोध कार्य। और शोध कार्य करके कोशिश करना, परमात्मा से निवेदन करके, प्रार्थना करके कि प्रभु हम आपके प्राण प्रिय बने। जय श्री राम। जागृत अवस्था में हम हठपूर्वक भगवान का स्मरण बनाए रखने का प्रयत्न करते हैं, तब भी किसी कारण या परिस्थिति में ध्यान टूट जाता है। बाकी अवस्था तो और भी कठिन है, जैसे सुषुप्ति। फिर हर अवस्था में ध्यान बनाए रखने की विधि क्या है, कृपा करें। शायद इन भाई ने वो नहीं सुना होगा, आप सब तो अनेक बार सुन चुके हो। नारद बाबा ब्रिज में घूम रहे थे, यमुना पुलिन पे, यमुना के तट पे एक गोपिका ध्यानावस्थित बैठी हुई थी। नारद जी ने मन ही मन अभिवादन किया, प्रणाम किया, और प्रणाम करने के उपरांत नारद जी ने उसको साष्टांग प्रणाम किया। मन ही मन प्रणाम किया, साष्टांग प्रणाम किया। ये धन्य है ब्रज गोपिकाएं। नारद जी ने जो प्रेम दर्शन लिखा, नारद भक्ति सूत्र प्रेम दर्शन, खट दर्शन से अलग है ये प्रेम दर्शन। और हमारे विचार से जिसने प्रेम दर्शन को समझ लिया, जिसने प्रेम दर्शन का अध्ययन कर लिया, उसके लिए ये 6 शास्त्र 4 वेद गौण हो जाएंगे, गौण हो जाएंगे। फिर केवल एक दर्शन पढ़ो, एक फिलॉसफी, प्रेम। तो नारद जी ने उसमें जब देखा कि भक्ति का जीवंत स्वरूप कौन सा हो सकता है, किसके अंदर भक्ति साक्षात नृत्य कर रही है, नव यौवन के रूप में उसमें भक्ति खिली हुई है, तो एक ही उदाहरण समझ में आया, यथा ब्रज गोपिकाना। और संत तो आप सब जानते हैं, हमारे ये संत भगवान गोपी चंदन मस्तक पे लगाते हैं तिलक के रूप में। गोपिकाओं की मृतिका संसार के लोग मट्टी पलीत करते हैं, परंतु संत भगवान जो हैं गोपिकाओं की मृतिका, गोपिकाओं के शरीर मिट्टी वो अपने सिर पे धारण करते हैं। क्या
हमारी बुद्धि पवित्र हो जाए, परमात्मा के श्री चरणों में अनुराग हो जाए, संसार से वैराग्य हो जाए, और हम जो हठ पूर्वक जागृत अवस्था में भगवान का स्मरण बनाए रखने का प्रयत्न कर रहे हैं, इससे मुक्ति मिले। इससे मुक्ति मिले अर्थात सहज ही परमात्मा का चिंतन हो, सहज ही परमात्मा का सुमिरन हो, सहज ही परमात्मा में हम स्थित हो जाए। इसके लिए वो गोपी चंदन मस्तक पे लगाते हैं। तो नारद जी ने देखा कि ब्रज गोपिका जो है ध्यानावस्थित बैठी है। वो तो अच्छा रहा कि भगवान ने उस गोपिका के हृदय में कुछ हलचल कर दी, और जैसे ही उसका चित्त चंचल हुआ, नेत्र खुले और सामने देखा नारद बाबा। नारद बाबा के चरणों में बारंबार पंचांग प्रणाम किया। पंचांग, क्योंकि माता बहनों को पंचांग प्रणाम करना चाहिए, साष्टांग नहीं करना चाहिए। पुरुषों को साष्टांग प्रणाम करना चाहिए और माता बहनों को पंचांग प्रणाम करना चाहिए। दोनों की महिमा में कोई अंतर नहीं है। कोई सोचे कि अष्टांग प्रणाम ज्यादा बड़ा होता होगा, पुरुषों ने अपने अधिकार में ले लिया है। कल समान अधिकार वाले दावा कर सकते हैं। महिमा दोनों की समान है। और हमारे हृदय से पूछा जाए तो अगर भाव से भर के पंचांग प्रणाम करते हैं तो वो ज़्यादा श्रेष्ठ है, और हृदय से भर के साष्टांग प्रणाम करते हैं तो वो ज़्यादा श्रेष्ठ है, जिसको भी हृदय से भर के करते हैं। सिरा नारद जी ने देखा कि देवी आप ये क्या कर रही हैं। कहा बाबा हमसे भूल हो गई, अपराध हो गया, हमें नहीं मालूम है कि आप यहाँ पधारे, आप यहाँ पधारे और हम ऐसे ध्यान में बैठे रहे। कब नारद जी ने कहा देवी आप सब धन्य हैं, मैं केवल आपसे ये जानना चाहता था कि आप परमात्मा के ध्यान में इतनी निमग्न कैसे हो जाती हैं, इतने डूब कैसे जाती हैं। कृपा करके ये ध्यान का रहस्य हमको बता दीजिए। कहा बाबा हम ध्यान नहीं कर रहे थे। कहा फिर क्या कर रहे थे आप। कहा कि वो जो नंदलाला है ना, नटवर नंद किशोर, उसने हमारे मन को बहुत अधिक विक्षिप्त कर दिया है, हमारे उन्माद की स्थिति पैदा कर दी है। जहां कहां वो पहुंच जाता है, हम गोमाय से आंगन लीपते थे, वह उस पर चलने लगा, सब बराबर कर दिया। हम गाय का दूध दूहने के लिए गए, वो पीछे आके खड़ा हो गया, कहा कि गाय का दूध हमारे मुख में छोड़ो। हमने दूध की धारा उसके मुख में लगाई, दूध नीचे गिर गया, पता नहीं वो कहां भाग गया था। हम जल भरने के लिए आए, जहां दृष्टि नीचे जाती है वहां कृष्ण नजर आते हैं, जहां वृक्ष में लता पत्ते वृक्षावली को देखते हैं उसमें कृष्ण नजर आते हैं। कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां वो नंदलाल नहीं नजर आ रहा। हम तो बाबा बहुत परेशान हो गए, बहुत परेशान हो गए हैं। अब चाहते हैं कि ये नंदलाल हृदय से निकल जाए। हम पूछते हैं कि हम हठपूर्वक प्रयत्न करते हैं, तो जागृत अवस्था में स्मरण बनाए रखने का प्रयत्न करते हैं, तब भी किसी कारण या परिस्थिति में ध्यान टूट जाता है। और सुषुप्ति की तो बात कौन कहेगा, या स्वप्न की बात कौन करेगा। हमें केवल प्रेम चाहिए, जो गोपिकाओं के हृदय में निष्केवल प्रेम है, निष्केवल प्रेम है। अगर परमात्मा के चरणों में निष्केवल प्रेम होगा तो हमको कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा, कोई आयास प्रयास नहीं करना पड़ेगा। उनका सुमरन, उनका ध्यान सदा बना रहेगा, सदा बना रहेगा। साधारण व्यभिचारिणी नारी अपने पति की सेवा, मतलब व्यभिचारिणी है तो जो तथाकथित पति है उसकी सेवा कर रही है,
और जिसके साथ उसका मन लगा हुआ है उसका चिंतन कर रही है। शरीर से वो दूसरे व्यक्ति के साथ है, घर में रह के भोजन बनाती है, सब कुछ कार्य करती है, परंतु उसका मन जो है उसके प्रेमी के साथ जुड़ा हुआ है। जब साधारण व्यक्ति के साथ ऐसी स्थिति हो सकती है, तो जो व्यक्ति परमात्मा के साथ प्रेम करेंगे, जो परमात्मा के प्रेम में रंग जाएंगे, डूब जाएंगे, तो चलते फिरते उठते बैठते प्रत्येक परिस्थिति में परमात्मा का ध्यान होगा, परमात्मा ही परमात्मा नजर आएंगे। और आप जानते हैं, जो परमात्मा को सब में देखता है, सब जगह सब स्थान पे परमात्मा को देखता है, परमात्मा उसके लिए कभी अदृश्य नहीं होते। भगवान कृपा कर देते हैं, जो सब में और सब स्थान पर परमात्मा को देखता है, तो परमात्मा उसके लिए फिर कभी भी किसी भी क्षण अदृश्य नहीं होते। तो इसके लिए केवल एक ही कार्य करना है, केवल एक ही कार्य करना है कि परमात्मा के श्री चरणों में अनुराग हो। और इसके लिए उपाय तो बहुत से कहे जाते हैं, परंतु हम ऐसा समझते हैं कि प्रेम का दान या तो परमात्मा कर सकते हैं या परमात्मा के प्रेमी भक्त कर सकते हैं। अगर कोई परमात्मा का प्रेमी भक्त मिल जाए तो उसके सामने अपनी झोली फैला दो। और परमात्मा के भक्त जो हैं उदार होते हैं, कृपण नहीं होते, वो कभी भी हमको निराश नहीं करेंगे। हाँ, इतना जरूर हो सकता है कि जो परमात्मा के सच्चे प्रेमी हैं, उनको हृदय में कभी ये भाव नहीं आता कि हम परमात्मा से प्रेम करते हैं या प्रेम कर सकते हैं, इतनी क्षमता इतनी योग्यता हम में है, ऐसा भाव उनके अंदर नहीं आता। गोपिकाओं के मन में कभी ऐसा भाव नहीं आया कि हम भगवान से प्रेम करते हैं। उनको तो सदैव ऐसा ही लगता था कि हम तो गांव की गंवार ग्वालिने हैं। प्रेम जो है वो तो बहुत ऊंची कक्षा वाले लोग कर सकते हैं, हम सब तो बहुत निम्न स्तर में हैं। तो भगवान के जो सच्चे प्रेमी हैं उनके अंदर कभी भी ऐसा भाव नहीं होगा कि हम भगवान से प्रेम करते हैं। इसलिए प्रेम दान देने में थोड़ा सा तो मतलब उनको हृदय में जब लगता ही नहीं तो देंगे कैसे। वो कृपण नहीं है, परंतु उनके हृदय की जो स्थिति है उसके कारण वो नहीं दे पाएंगे। तब फिर क्या करें? फिर दूसरा सरल उपाय ये है, कुछ नहीं, उपासना करें, उनके निकट बैठें। उपासना मतलब उनके निकट बैठें, ऐसे भगवान के प्रेमी भक्तों के पास बैठें और कुछ नहीं करना, अपने आप को खाली करके उनके पास बैठें। और उधर से जो प्रेम की तरंगें, प्रेम के स्पंदन आएंगे, वो हमारे हृदय को प्रेम से भर देंगे, सराबोर कर देंगे। तो बस इतना किया जा सकता है। और भी उपाय तो बहुत हैं, अगर भगवान के प्रेमी भक्त नहीं मिल पाते हैं, क्योंकि भगवान के प्रेमी भक्तों को हम पहचान नहीं सकते। सबसे बड़ी समस्या क्या है? हमारे पास वो दृष्टि नहीं है कि जिससे हम भगवान के भक्तों को, प्रेमी भक्तों को पहचान सकें। इसलिए हम निकट बैठने की बात भी नहीं कर सकते। फिर जिन्हों को परमात्मा ने प्रमाण पत्र दे रखे हैं, जैसे मीरा हैं, सूरदास हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, कबीर साहब हैं, हमारे जगत गुरु भगवान स्वामी रामानंदाचार्य जी हैं, और जितने भी आचार्य श्री हुए हैं, इन सब ने भगवान से प्रमाण पत्र पाया है। इनकी वाणी, उसका श्रवण करें, उसका मनन करें और उसका स्वाध्याय करें और उसका चिंतन करते करते उन महापुरुषों के साथ जुड़ जाएं। क्योंकि अभी वर्तमान में तो हमको कोई दिखाई नहीं देता, हमारा जो नेत्र में अहंकार अभिमान का पर्दा है, इसलिए हमको
नहीं दिखाई देंगे भगवान के प्रेमी भक्त। और सदा रही अपनपो दुराए, भगवान के ऐसे प्रेमी भक्त जो हैं अपने को सदैव छिपाए रखते हैं। तो बस उन सब महापुरुषों की वाणी का स्वाध्याय करें, और उनकी वाणी अगर सुनने को मिले तो श्रवण करें और उस पर मनन करें। धीरे धीरे हम पाएंगे कि हमारे अंदर प्रेम के जो सुषुप्त बीज हैं, जो सोए पड़े बीज हैं, वो अंकुरित होने लग जाएंगे, जागृत होने लग जाएंगे, पल्वित होने लग जाएंगे, विकसित होने लग जाएंगे, और फिर तो प्रेम बेली फैल जाएगी, पूरे हृदय में आच्छादित कर लेगी, पूरे हृदय को ढक देगी। बस, तो उस स्थिति तक पहुंचने के लिए अब इससे सरल उपाय हमारे पास दूसरा कोई नहीं। यह सरलतम उपाय है। इसके विषय में कहो कि समय नहीं मिलता, ये नहीं, फिर तो हजार बहाने हैं। नहीं करने के लिए हजार बहाने हैं, और करने वालों के लिए हजार रास्ते हैं। जय श्री राम।